स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम JCRT क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अध्याय 6 बाजार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है खाली स्थान वह स्थान है जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। इसका उत्तर है बाजार। बाजार वह स्थान है जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है खाली स्थान कहलाता है। इसका उत्तर है थोक बाजार। वह स्थान जहां बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है थोक बाजार कहलाता है। अगला प्रश्न है ऑनलाइन शॉपिंग खाली स्थान की सहायता से की जाती है। इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक साधनों या इंटरनेट। ऑनलाइन शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक साधनों तथा इंटरनेट की सहायता से की जाती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न है सामानों की खरीद बिक्री केवल बाजार की दुकानों से ही होती है। इसका उत्तर है गलत। सामानों की खरीद बिक्री बाजार के अलावा घरों में भी और भी जगहों पर होते हैं। अगला प्रश्न है व्यापारी वस्तुओं के उत्पादनकर्ता एवं उपभोक्ता के बीच की कड़ी के रूप में काम करती है। इसका उत्तर है सही। अगला प्रश्न है ऑनलाइन शॉपिंग का प्रयोग हमारे देश में नहीं किया जाता। इसका उत्तर है गलत। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट का प्रयोग हमारे देश में भी किया जा रहा है और धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है बाजार का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है बाजार का मतलब उन सभी स्थानों से है जहां वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है। अगला प्रश्न विभिन्न प्रकार के बाजार का नाम लिखिए। इसका उत्तर है साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल तथा ऑनलाइन शॉपिंग आदि बाजार के विभिन्न प्रकार हैं। अगला प्रश्न है ऑनलाइन शॉपिंग से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है ऑनलाइन शॉपिंग आधुनिक समय का उभरता बाजार है। लोग इलेक्ट्रॉनिक साधनों तथा इंटरनेट के जरिए तरह तरह के सामान के लिए ऑर्डर देते हैं और कुछ दिनों में सामान उनके पते या घर तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें वस्तुओं की कीमतों का भुगतान के समय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा खरीदी गई वस्तुओं के घर पहुंचने पर नकद भुगतान का भी विकल्प होता है। अगला प्रश्न थोक व्यापारी किसे कहते हैं। इसका उत्तर है थोक व्यापारी का मतलब बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिसमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, इनके अपने अपने थोक बाजार होते हैं। अगला प्रश्न है एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है साप्ताहिक बाजार। यह बाजार किसी निश्चित स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती हैं। विक्रेता दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शहरों में एक ही स्थान पर एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं जिनका स्वरूप बाजार जैसा होता है। इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिली वातानुकूलित दुकानें भी होती हैं जिनकी अलग अलग मंजिल पर तरह तरह की वस्तुएं मिलती है। अगला प्रश्न है हमारे लिए साप्ताहिक बाजार का क्या महत्व है। इसका उत्तर है हमारे लिए साप्ताहिक बाजार का निम्नलिखित महत्व है। पहला, यह बाजार जिस स्थान पर लगता है वहां के लोगों को सप्ताह में सभी तरह की वस्तुएं एक साथ ही उनकी दैनिक आवश्यकता के अनुरूप मिल जाती है। दूसरा, साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीजें सस्ती दर पर मिल जाती है। और तीसरा, साप्ताहिक बाजार में लोगों को न केवल अलग अलग तरह के सामान एक ही स्थान पर मिलते हैं बल्कि सामानों के विविध विकल्प उपलब्ध होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।